हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मायराज गार्डन। आज के वीडियो के विषय है कि अगर रेनी सीज़न में एडेनियम की कटिंग करना पड़े तो उसकी कैसी देखभाल करनी चाहिए और क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए ताकि एडेनियम हेल्दी रहे। तो आज की वीडियो का विषय यही है, क्योंकि रेनी सीज़न में एडेनियम की कटिंग करना काफ़ी रिस्की होता है, इसमें सड़न की चांसेस रहती है। तो अंत तक मेरे वीडियो में बने रहिएगा और देखने के लिए कि क्या प्रिकॉशंस लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये डाल है, मैंने अभी ही कट करके अलग किया हुआ है और इस तरह से हालत हो गई थी, इसीलिए मुझे इसकी कटिंग करनी पड़ी। क्यों प्लांट में एक्चुअली लास्ट ईयर ही कुछ फंगल अटैक हुए थे वाइट तरह के, और मैंने बहुत कुछ करने के बावजूद उसमें गया नहीं, तो इसे कटिंग करना ज़रूरी था। वैसे तो नए बारिश पाने के बाद में नई ब्रांचेस बन रही थी, लेकिन गांठ इस तरह से पड़ी हुई थी और इसमें फ्लावरिंग भी हुई, लेकिन फ्लावर की साइज़ उस तरह से बड़ी नहीं थी, काफ़ी छोटी थी और डबल पटल होने के बावजूद ठीक से इसके पटल नहीं बने थे। तो मैंने सोचा कि इसे कटिंग करना ज़रूरी है, क्योंकि इसके प्लांट्स के लुक भी काफ़ी ख़राब हो गए थे, हेल्दी नहीं लग रहे थे। तो इसीलिए मैंने इसकी कटिंग कर ली। देख रहे हैं इस तरह से गांठ बनी हुई थी, सभी टहनियों में इस तरह से गांठ थी। तो मैंने इस तरह से इसे कटिंग करने के बाद में प्लास्टिक से कवर कर दिया है और इसे शेडी इस तरह से प्लास्टिक का एरिया बनाया था उसमें रखा है। तो ये जुलाई का महीना है और हमारे यहाँ रेगुलरली बारिश हो रही है, सुबह शाम बारिश हो रही है। तो उससे बारिश की बूंदें अगर इस पर कटी हुई टहनियों के ऊपर पड़ेंगे तो सड़न होना स्वाभाविक है। वैसे कटिंग करने के बाद में मैंने इसमें फंगिसाइड लगा दिया है, फिर भी इसमें अगर बारिश के बूंदें पड़ेंगी तो सड़न होना स्वाभाविक ही है, इसलिए मैंने इसे अच्छी तरह प्लास्टिक से कवर करके रखा है। साथ ही जो मेरी एक टहनी थी बची हुई, उससे से उन टहनियों से काट के मेरे पास एक सीडलिंग प्लांट थी, उसे लेके मैंने अपनी एडेनियम की फ़र्स्ट ग्राफ्टिंग मैंने की और इसे भी मैंने इस तरह से कवर करके रख लिया है। देखते हैं कि इसमें सक्सेस होता है कि नहीं। और कुछ दिनों के बाद मैंने नोटिस किया कि प्लास्टिक कवर रहने के बाद वहाँ बहुत ज़्यादा पानी जम रहा है, भाप क्रिएट हो रहा है और उस कटी हुई टहनियों पर गिर रहा है। इसीलिए मैंने इसे गार्ड के लिए लकड़ी लगा दी थी। देख रहे हैं किस तरह से भाप बनते हैं। तो अभी ये 13 दिन की बाद की पिक्चर है और खोल के हम देखते हैं कि इसमें नए पत्ते बनना शुरू हो गए हैं। देखिए हर ब्रांच से नए पत्ते आ रहे हैं और प्लांट की कंडीशन भी अच्छी है। और देखिए हमें सभी यहाँ से सभी जितने भी ब्रांचेस हैं सभी में से नए नए पत्ते आना शुरू हो गए हैं और प्लांट की कंडीशन भी काफ़ी अच्छी। यहाँ से 2 मिल रहे हैं, यहाँ से भी 2 मिल रहे हैं और दोनों ब्रांचेस से 2-2 आ गए हैं। ये बगल वाले से अभी तक छोटे हुए हैं, लेकिन यहाँ से भी निकलना बनता है क्योंकि रेड हो चुकी है, यहाँ पे फुल गया है, मतलब दोनों ब्रांच से निकलेंगी पर लेट हो रही हैं थोड़ी सी। तो इस तरह से सभी हेल्दी 13 दिन की तस्वीर है। ये प्लांट अभी हेल्दी ही है और साथ में मैंने जो प्लांट ग्राफ्ट किया था, जिसे मैंने इस तरह से अच्छी तरह रबर बैंड दे के कवर कर दिया था, लेकिन इसे हम बड़ी सावधानी से ही खोलेंगे, क्योंकि इसमें भी अगर नई पत्तियां आ रही हैं तो अगर हम सावधानी ना बरतें तो शायद इसमें टूट भी सकता है। तो इसे खोल कर देखते हैं कि मेरी एडेनियम की फ़र्स्ट ग्राफ्टिंग सक्सेस होती है कि नहीं। क्योंकि मैंने जब डाल काट रही थी तो मेरे दिमाग में आया कि सीडलिंग प्लांट पड़ी हुई थे, तो ट्राई करके देखते हैं सक्सेस मिलता है कि नहीं। तो इसी हालत में मैंने इसे ग्राफ्ट कर लिया था ट्राई करने के लिए कि होता है कि नहीं। तो देखिए वाह, इसमें हो चुका है, मतलब मुझे सक्सेस मिल गई है। तो ये मेरी एडेनियम की फ़र्स्ट ग्राफ्टिंग थी और मुझे इसमें सक्सेस मिली, तो मैं अपने आप को बधाई देती हूँ। देखिए नए पत्ते भी निकलना शुरू हो गए हैं। हालांकि ये थोड़े से टेढ़े लग रहे हैं, लेकिन गलतियों से ही सीखी जाती है। नेक्स्ट टाइम जब करेंगे तो इसे भी ध्यान रखा जाएगा कि कैसे इसकी करनी चाहिए और क्यों ऐसा हुआ है। तो ये जो तस्वीर है ये 26 दिन बाद की हैं, 26 डेज़ की बाद की ये तस्वीरें हैं। तो आप देख रहे हैं कि कितनी अच्छी ब्रांचेस निकली हैं, हर ब्रांच से नई ब्रांचेस
बनी हुई हैं। अब मैंने इसे प्लास्टिक से हटा दिया है क्योंकि जिसकी पत्तियां हैं वही इसे गांठ दे रही हैं। अभी भी बारिश रेगुलरली हो रही है, लेकिन ये जो कटिंग की हुई ब्रांचेस हैं उसको ये कवर दे रही हैं। तो प्लांट काफ़ी हेल्दी है और पत्तों से ही पता चल रहा है कि प्लांट काफ़ी हेल्दी है। साथ ही जिसे मैंने ग्राफ्ट किया था उसे भी हम देखते हैं कि उसकी क्या हालत है। देखिए उसमें भी 2 टहनियाँ आ चुकी हैं, 2-2 ब्रांचेस आ रहे हैं। अब प्लांट भी काफ़ी हेल्दी है, अच्छी ग्रोथ हो रही हैं दोनों ब्रांचेस की। तो इस तरह मेरी पहली ग्राफ्ट भी मुझे सक्सेस मिल गई। हालांकि जब मैं इसे ट्राई कर रही थी तो मुझे उतनी मैं पॉजिटिव नहीं थी कि मुझे सक्सेस मिलेगा कि नहीं, क्योंकि बाकी भी प्लांट्स की मैंने ग्राफ्टिंग की है वो काफ़ी सक्सेस हुआ है और ये एडेनियम की मेरी पहली ग्राफ्टिंग थी और इसमें भी मुझे सक्सेस मिली है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और जिन्होंने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाले मेरे नए नए वीडियोज़ को देखने के लिए, और अब तक मेरे चैनल में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं इसी तरह अगली कोई नई वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।